कांधे कावड़ के साथ साथ कलश कावड़ का एक बहुत जबरदस्त ट्रेंड चल पड़ा है। पहली मेरी कलश यात्रा है, मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं करी। सब बढ़िया, भोले बाबा की दुआ से। किसी चीज़ की थकान नहीं, किसी चीज़ की कुछ नहीं। मज़ा आया, पूरे सफ़र करने में मनोरंजन पूरा था। वीर बजेंगे। बोल बम हर हर महादेव के उद्घोष के साथ भोले बाबा के भक्त भोले बाबा की भक्ति की शक्ति के साथ गोमुख से हरिद्वार से गंगा जल लेकर शिवालयों की तरफ बढ़ रहे हैं। सावन का पहला सोमवार है और कांवड़ियों का सैलाब धीरे धीरे से अब कांवड़ मार्ग पर उमड़ना शुरू हो गया है। मुरादनगर गंग नहर की ये तस्वीरें आप न्यूज़ 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं कि जो समय के साथ साथ कावड़ के स्वरूप भी बदलते चले गए हैं। कांधे कावड़ के साथ साथ कलश कावड़ का एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड चल पड़ा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो शिव भक्त कावड़िए हैं वो कलश में गंगा जल लेकर शिवालयों की तरफ बढ़ रहे हैं। इन सभी कलश में किसी में 71 लीटर, किसी में उससे ज़्यादा, किसी में 31, किसी में 65, किसी में 61, इतना भारी भरकम वज़न लेकर सभी अपने कांधे पर चलते हैं भोले बाबा के भक्त एक हिम्मत के साथ और उस भगवान भोले की भक्ति की शक्ति में सराबोर होकर यही कहते हुए चलते हैं कि नीलकंठ महादेव ने बुलाया और नीलकंठ महादेव के भक्त हमारे साथ हैं। ये बताइए भोले, आप कहाँ जाएंगे? बोले दिल्ली करावल नगर। आप कितना गंगा जल लेकर चले हैं और कलश कावड़ जो आप लाए हैं उसका कोई ख़ास वजह? बोले 61 लीटर वैसे इसमें जल है और इसका अगर वजन आप तोलोगे तो 70 किलो के लपेटे में बैठेगा। और बोले इसका कारण कुछ नहीं है, हिंदू राष्ट्र है और क्या नाम है, बहुत से लोग होते हैं जो हरिद्वार नहीं जा पाते तो उनके घर, सबके घर गंगा जल पहुंचाना, यही महत्व है हमारा। ये बताओ कि 70 किलो के आसपास आप वज़न लेकर चल रहे हैं हरिद्वार से और दिल्ली तक जाएंगे, तो कोई दर्द थकान कुछ इस तरह की कुछ? बोले डर थकान कुछ नहीं है, बस जब थी अब कुछ नहीं है। बोले भोले बाबा की मेहर है और वही चला रहे हैं। हाँ जी। कहाँ जाएंगे भोले आप? दिल्ली उत्तम नगर। कितना लीटर लेकर चले हैं गंगा जल? 45 लीटर। तो 45 लीटर आप लेकर चले हैं, कोई किसी तरह की थकान या परेशानी कुछ नहीं, सब भोले बाबा कर रहे हैं? भोले बाबा सब बढ़िया रख रहे हैं एकदम। अब दिल्ली तक आ गए हैं, अब थोड़ा सा दिल्ली रह गया, थोड़ा घर रह गया, अब घर जाएंगे बढ़िया, अपने मंदिर पे जल चढ़ाएंगे 2 तारीख को। जय भोले की। तो कोई ख़ास वजह है कावड़ लाने की या बस भोले बाबा की भक्ति में? बस मम्मी पापा की सलामती, सारे घर पे अच्छे रहें और कोई वो ना आने से भोले बाबा किसी भी चीज़ पे आँच, सब ऐसे। रास्ते में सब सुविधाएं ठीक ठाक थी, सब बढ़िया मिला? सुविधा तो ठीक नहीं थी, वही जैसे अभी हमने यहाँ पूछी चाय यहाँ पे 25 रुपए की, वही हरिद्वार में 15 रुपए की। मतलब अभी तो वहाँ पे शिविर लगे नहीं है, कोई सुविधा भी है नहीं कोई खास। हाँ, शिविर तो अभी धीरे धीरे लगने शुरू होंगे क्योंकि आप दूर से चलें। ये बताइए कितना लीटर गंगा जल लेकर चले आप? बोले 71 लीटर गंगा जल है, पूरी कांवर का वेट है 80.5 किलो, तो वो है। तो ये जब आप इतने वजन की कावड़ लेकर आते हैं तो इसकी कोई पहले से कोई प्रैक्टिस करते हैं या फिर अचानक ही लेकर चल देते हैं? बोले मैं रियली बताऊं तो मैंने पहली मेरी कलश यात्रा है, मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं करी। मैं सीधे पहले दिन ही दूसरे दिन गया, प्लान बनाया, चला गया। तो कोई मन्नत मांगी थी या बस ये कि हाँ? सब अपने भोले बाबा की भक्ति और घर वालों की उसमें लेके आए सलामती के लिए। पढ़ते हैं आप? हाँ जी। कौन सी क्लास में? 11th। भोले कैसा लगा रहा सफ़र? कोई थकान, कोई किसी तरह की कोई परेशानी या भोले बाबा की मेहर से सब बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया, भोले बाबा की दुआ से। किसी चीज़ की थकान नहीं, किसी चीज़ की कुछ नहीं। मज़ा आया, पूरे सफ़र करने में मनोरंजन पूरा था। कितना लीटर लेकर आए हैं? 21 लीटर। तो मतलब कोई थकान वगैरह कुछ नहीं? कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं। तो एक बार से जयकारा हो जाए फिर उसी उसमें। वीर बजेंगे। तो ये है भोले बाबा की भक्ति की शक्ति। बाबा औगड़दानी, डमरू वाले बाबा, त्रिनेत्र बाबा, भगवान आशुतोष, नाम कुछ भी कहिए, स्वरूप कुछ भी कहिए, लेकिन जब भोले बाबा किसी की भक्ति से खुश होते हैं और वो जब देने के रूप में आते हैं तो बाबा औगड़दानी कहलाते हैं, भगवान आशुतोष कहलाते हैं। तो उन्हीं बाबा औगड़दानी भगवान आशुतोष के आशीर्वाद से तमाम शिव भक्त धीरे धीरे शिवालयों की तरफ बढ़ रहे हैं और न्यूज़ 1 इंडिया पर लगातार हम कावड़ के रंग आप तक पहुंचा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अवनीश पवार के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, मुरादनगर।